आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय महाकाली। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं आप सभी लोगों को प्रेत मारण विद्या तथा अपराजिता महाविद्या प्रयोग से हुआ रक्षा इस अनुभव के ऊपर आज सभी लोगों को बताऊंगा, तथा किस तरह से जिन लोगों के ऊपर प्रेत विद्या आदि हैं, बहुत सारे तंत्र बाधाएं हैं, वो किस तरह से इसे निवृत्ति हो सकते हैं उस विद्या के ऊपर भी बताऊंगा। तो आज साधुओं के लिए बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है। एंड तक देखिए ताकि आप सभी लोगों को समझ आ सके। तो ध्यानपूर्वक देखिएगा ताकि आज का विद्या आप लोगों को समझ आए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पूर्व मैं आप सब लोगों को बता दूं, जैसे आप सब लोग जानते हैं जल्द होली आने ही वाला है। उस दौरान साधकों के हित के लिए इत्र मोहिनी का निर्माण किया जा रहा है। ये इत्र मोहिनी जो है साधकों के लिए निर्माण किया जाता है। क्या काम करता है क्या नहीं आपके स्क्रीन के आगे दे दूंगा। और इसमें जो इत्र प्रयोग करते हैं ये कोई मुसलमानी इत्र नहीं होता, यह हम अपने खुद के हाथों द्वारा निर्माण किया हुआ इत्र होता है जो प्रयोग किया जाता है। तो इत्र मोहिनी ट्रांसफर आपको दिया जाता है। इसमें इत्र के ऊपर शक्ति को बिठा के आप सबको दिया जाता है, जिससे आप प्रयोग करते हैं और आपको फायदा आता है। क्या क्या होता है सब कुछ आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। आप अच्छे से उस चीज़ को पढ़िए। और जिनको मंगवाना है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके ज्वाइन कीजिए। उधर से ज्वाइन करने के बाद मेरे को पर्सनल मैसेज करिए और मेरे से वो चीज़ आप मंगवा सकते हैं। तो जिनको इत्र मोहिनी के बारे में और भी ज़्यादा जानना है, इस वीडियो में आप जान नहीं पाए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मैं एक वीडियो का लिंक दूंगा, जाके वो वीडियो देखिए। उससे आप इत्र मोहिनी के बारे में पूरा जान सकते हैं और मेरे से मंगवा सकते हैं। तो अब हम जानते हैं अनुभव के ऊपर। ये जो अनुभव है यह अनुभव दोनों भाइयों के बीच का अनुभव है, जिसमें छोटे भाई ने अपने बड़े भैया के ऊपर तंत्र प्रयोग किया ईर्षावश, और वो ईर्षा के वश प्रयोग करने की वजह से बहुत इशू हुआ। और किस तरह से उसको बड़े भैया ने उसका डिफीट किया और आगे बढ़ा उसके ऊपर है, तथा उसका सारा प्रयोग विधि भी मैं आपको बताऊंगा वीडियो में। तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। तो इन जो दोनों भाई का कपड़ा का दुकान था एक ही शहर में, लेकिन जो बड़ा भाई का कपड़ा का दुकान था वो शहर का 1 नंबर कपड़ा दुकान था, यानी कि उसके कपड़े में मतलब रेपुटेशन ज़्यादा था बड़े भैया का। जबकि छोटे भैया का ज़्यादा सेल भी नहीं था, रेपुटेशन भी नहीं था, नाम भी नहीं था, बस एक छोटा सा दुकान था, चल रहा था जैसे तैसे करके। तो ऐसे टाइम पे तो एक दिन बैठे थे और मुंह से निकलते निकलते जो बड़े भैया का निकल गया कि हाँ छोटे, मैं तेरे दुकान से तो मेरा बहुत बड़ा दुकान है और बहुत मैं कमाता हूँ, ये बढ़ता हूँ, बोल के निकल गया मुंह से। तो ये जो है वो उसके छोटे भाई को हट कर गई। तो हट कर जब गई तब इन्होंने क्या किया, वो छोटे भैया ने ईर्षावश उसके दुकान को लो करने की कोशिश की, लेकिन लो नहीं हुआ। लोगों की वजह से उसको मतलब थोड़ा नाम बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाया। तब इसका ईर्षा जो जब चरम सीमा पे पहुंच गया, या फिर जो बोल सकते हैं बदला लेने का जो भाव वो चरम सीमा पे पहुंच गया, तब इसने एक तांत्रिक को पकड़ा। ये जो स्टोरी है ये मेरे खुद के आंखों देखी स्टोरी है, गुरुदेव के द्वारा ये ठीक किया गया था स्टोरी है। ओके, तो आंखों देखी स्टोरी है। तथा तो ये जब हो गया तो वो चीज़ जब हुआ तो उन्होंने जो हुआ तो इस तरह से हुआ कि वो जो छोटा भाई एक तांत्रिक के पास गया और तांत्रिक को कुछ पैसे देके इसके बड़े भैया के ऊपर इसने प्रेत मारण का प्रयोग किया, प्रेत मारण विद्या को प्रयोग किया। तो प्रेत मारण विद्या में इसने क्या किया कि कुछ खाने की चीज़ जो है वो इनके जो मतलब फैमिली ग्रुप में कोई पिकनिक गए थे तो उसमें उसके खाने में मिला के इनके घर वालों को खिला दिया। तो खिलाने के वजह से क्या हुआ कि इसको मेन जो असर था, जिसके नाम से वो चीज़ का संकल्प हुआ था, उसी के पास जाकर वो प्रेत जो प्रेत मारण है वो लगेगा। तो संकल्प के विधि पूर्वक से जिस तरह से किया गया था उस छोटे तांत्रिक ने किया था, तो वो प्रेत जाके या फिर जो प्रेत का शक्ति है वो सब कुछ जाके इसके साथ अब लग गया। यानी कि ये जो इसके बड़े भैया के ऊपर लग गया। धीरे धीरे बड़े भैया का जो तबीयत है खराब होने लगा, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए, दुकान बंद हो गया। धंधा अब 1 महीने से ज़्यादा बंद होने के कारण अब बंद होने पे आया था उनका दुकान। मतलब बोलें तो कुछ भी मार्केटिंग नहीं हुआ था, कुछ धन उपार्जन नहीं हुआ था, उल्टा धन क्षय होते जा रहा था। तो इनकी जो वाइफ थी, उसके जो बड़े भैया की वाइफ थी, तो बड़े भैया की वाइफ जो है वो मेरे गुरुदेव के पास आए। मेरे गुरुदेव के पास आने के बाद इन्होंने ऐसा है बोल के बोला कि हाँ तबीयत खराब है, डॉक्टर को दिखा चुके हैं, कुछ नहीं हो रहा है। उधर से एक डॉक्टर ने आपका कॉन्टैक्ट दिया तो हम इधर आए हैं, तो कृपया हेल्प करें। तो गुरुदेव जो जब हॉस्पिटल पे गए उनको देखने के लिए, क्योंकि हॉस्पिटलाइज्ड थे वो,
तो पहले तो उन्होंने बोला कि आप इनसे इधर से डिस्चार्ज करवा दीजिए और अपने घर में जाके इनको रखिए, अब इधर कुछ नहीं हो सकता, अब घर में आपको ले जाना ही पड़ेगा। तो जैसे तैसे बातचीत करके उनकी जो वाइफ हैं उन्होंने अपने पति को, जो बड़े भैया को, उसको डिस्चार्ज करवाया और उनके घर में जाके रख दिए। तब गुरुदेव ने उधर जाके कुछ क्रिया करके देखा कि क्या हुआ है, तो तब पता चला उनको कि ये प्रेत विद्या का मारण किया गया है और मतलब कम से कम अब 10 से 20 दिन बचे हैं, उसके अंदर ये ख़त्म हो जाएंगे। तब उन्होंने उनकी वाइफ को बोला कि एक विद्या का उपदेश मैं आपको दे रहा हूँ, आप उस उपदेश को ग्रहण कीजिए, ये मैं नहीं कर पाऊँगा इसके ऊपर, ये जो तांत्रिक है जिसने ये मारण किया है, ये इसके ऊपर अगर मैं कुछ करने पे उतरा तो कुछ और ही प्रभाव हो सकता है, आप उनकी अर्धांगिनी हैं, इसलिए आप ही इस विद्या का प्रयोग करें बोल के गुरुदेव ने उनको एडवाइस दिया या फिर मंत्र उपदेश उनको दिया। तो मंत्र उपदेश में विधि पूर्वक जो संस्कार होते हैं, घट स्थापना आदि करके उनको मंत्र उपदेश किया उनकी स्त्री को। और जो स्त्री थी वो भी बहुत अच्छी थी, विष्णु जी के उनके घर में सालेग्राम वालेग्राम रख के पूजा आदि भी करती थी। जो हम बोलते हैं लड्डू गोपाल का भी बड़े भक्ति थे, तो पूजा वूजा करती थी। तो गुरुदेव ने उनको नारायणी अपराजिता स्तोत्र का मंत्रोपदेश दिया। तो अपराजिता स्तोत्र के साथ एक अपराजिता का मंत्र दिया, हालांकि मैं मंत्र नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अपराजिता स्तोत्र का विधान बता दे रहा हूँ, आप सभी को ध्यान दीजिए। तो उन्होंने बोला कि आपको घट स्थापना करना है माँ अपराजिता के नाम का, और विधि पूर्वक माँ अपराजिता का पूजन करना है, नील अपराजिता के फूलों से माँ का पूजन करना है। पूजन करने के बाद माँ को दूध की मिठाई का भोग देना है, और आपको उसके सामने बैठ के प्रत्येक दिन लगातार 11 दिनों तक, आज से 11 दिनों तक अपराजिता जो स्तोत्र का संकल्प लेके कि मेरे पति के ऊपर ऐसा ऐसा है और इस चीज़ का हुआ है, संकल्प लेके आपको 108 पाठ एक ही सीटिंग में करना है। आपको उपवास करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 1 टाइम खाना पड़ेगा, वो भी रात को आपको खाना है, और माँ अपराजिता का भोग खा के आपको पूरा 11 दिन तक रहना है। सरसों के तेल का दिया जला के रखना है, मंत्र आदि सब कुछ बता दिया, आसन बंधन दिग्बंधन सभी मंत्र बता दिए। और उन्होंने बोला कि जो इतने 11 दिन तक, जब तक आपका पूजा चलेगा, मैं आपके घर में आता रहूँगा, प्रतिदिन बात होगी आपने क्या किया क्या नहीं, सबके ऊपर बात करके मैं प्रतिदिन आपके देखता रहूँगा, और आप उस नज़र में आप उस ये साधना संपन्न कीजिए अपने पति के लिए, अवश्य ठीक होंगे। तो वो जो पत्नी थी उन्होंने उनके गुरुदेव के कहे अनुसार उन्होंने ये संकल्प लिया। ध्यान दीजिए, आपको मैंने साधना आदि का भी बता दिया किस तरह से साधना करना है। तो उस तरह से उन्होंने किया कि विधिपूर्वक गणपति, शिव, भैरव आदि का पूजा करके माँ अपराजिता का घट स्थापना किया। घट स्थापना में माँ अपराजिता को पूजा किया उन्होंने। पूजा करने के बाद फिर वो जो चीज़ है, फिर उन्होंने अपराजिता स्तोत्र का पाठ कर चालू किया। तो पहले दिन क्या हुआ कि उनका जो पति का तबीयत है जितना खराब था उससे और भी ज़्यादा खराब हो गया। तो जिस दिन गुरुदेव सुबह जाके उनको बता के आए थे, शाम को फिर गुरुदेव को उन्होंने कॉल किया, तो गुरुदेव ने बोला चिंता ना कीजिए, डॉक्टर को घर में बुला लीजिए, इनको एडमिट करने की अब आवश्यकता नहीं है। तो ये बोल के उन्होंने सांत्वना दी। सांत्वना देने के बाद क्या हुआ कि पहले दिन उनका तबीयत बहुत खराब रहा। उसके पहली रात उनके जो पति हैं उनको थोड़ा अच्छा लगा और वो ऐसे बेड के ऊपर बैठे थे और अचानक से उनको खून की उल्टियां होने लगी। तो खून की उल्टियों की वजह से उनकी जो पत्नी थी जो अनुष्ठान कर रही थी वो बहुत डर गई, और फिर भी कॉल किया सुबह, तो उन्होंने बोला डरने की आवश्यकता नहीं है, वो धीरे धीरे ठीक हो रहा है। तो धीरे धीरे करके इन्होंने 11 दिन का अनुष्ठान पूर्ण किया। गुरुदेव आते थे और गुरुदेव उनके पति के ऊपर कुछ विशिष्ट प्रकार के मंत्र और रक्षात्मक विधान को क्या करते उनके हाथों के ऊपर, और चले जाते थे और बोलते कि ठीक हो जाएगा। तो इस तरह से जब गुरुदेव और जो इनकी पत्नी ने एक साथ इनके ऊपर एक काम किया और साधना आदि करके किया, तो 11 दिन के बाद 11वें दिन इन्होंने जो यज्ञ किया अपराजिता के मंत्र से जो यज्ञ किया, अगर ये अनुष्ठान कर रहा है तो अगर वो पाठ कर रहा है केवल, तो पाठ ही कीजिए और अंतिम दिन बलि दे दीजिएगा। तो उन्होंने पत्नी ने जब यज्ञ किया, तो यज्ञ करने के बाद इनको बहुत जोरों की उल्टी हुई और इनका हालत सीरियस हो गया। सीरियस होने के बाद फिर इन्होंने डॉक्टर को बुलाया, तो डॉक्टर ने बोला कि अब कुछ भी हो जाए इनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा, ऑक्सीजन लेवल कम रहा है। तो उनको हॉस्पिटलाइज किया और डॉक्टर ने बोला कि हाँ इनका मतलब बहुत कुछ इशू हो चुका है, हम इधर ठीक हो जाएगा, ये चीज़ें जल्दी रिकवर कर लेंगे बोल के बोला। और गुरुदेव ने भी बोल दिया था कि हाँ 11 दिन जब अनुष्ठान पूर्ण हो चुका है तो आप अब इनको हॉस्पिटलाइज कर सकते हैं बोल के, तो कर दिया गया। फिर डॉक्टर ने उनको ट्रीटमेंट किया और लगभग प्रयोग के 2 महीने के अंदर ये सब कुछ हुआ। और वो जो थे बड़े भैया थे, उनके नाम मैं नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो अच्छे हो गए, वो रिकवर हो गए। और उनका दुकान जो बंद पड़ गया था, जो नहीं
1-2 महीने से नहीं खुला था, वो जब खुला तो और तीव्र गति से उनका मतलब जितना पैसा आता था, मतलब मान लीजिए कि एक उदाहरण के रूप में दें, अगर डेली 30,000 आ रहा है तो वो डबल डेली 60-70 हज़ार अब आने लगा और उनका बिजनेस और बढ़ चुका है। तो ये हुआ उस अपराजिता प्रयोग से। तो ये था अनुभव। तो इससे 2-3 चीजें हमको सीखने को मिलती हैं। पहली चीज, सही मार्गदर्शन सही समय पे मिल जाए तो साधक का जीवन बन जाता है। इसलिए गुरु आश्रित होना सबसे बड़ी बात है। अगर गुरुदेव मंत्र उपदेश नहीं देते, मंत्र आदि का उपदेश नहीं देते तो नहीं कर पाते। सही गुरु का चयन सही समय में करना आवश्यक है और सही गुरु का मार्गदर्शन होना भी आवश्यक है। जिन लोगों को अनुष्ठान करना है, हल्का फुल्का मैंने आप लोगों को बता दिया। उपवास रहिए, उपवास रह के 11 दिन में आपको प्रतिदिन 108 पाठ करने हैं और 1200 पाठ का संकल्प लेना है कि 1200 पाठ अपराजिता स्तोत्र के करेंगे और इससे फलस्वरूप हमारा ये काम हो जाए बोल के संकल्प लीजिए। विधि पूर्वक गणपति, शिव, भैरव पूजा कर लीजिए। इसके बाद माँ अपराजिता का एक घट स्थापना कीजिए, घट के ऊपर माँ अपराजिता को पूजा कीजिए। नीले अपराजिता से, सफेद अपराजिता के पुष्पों से माँ की पूजा कीजिए। माँ को लाल फुलादि अर्पित कीजिए। भोग में आप कुछ भी दे सकते हैं। फिर उनका विधि पूर्वक धूप दीप नैवेद्य से पूजा करने के बाद उनके सामने बैठ के अपराजिता स्तोत्र का पाठ करें। पाठ करने के बाद आपको ध्यान देना है, नित्य प्रति उनके आगे आपको एक अनार का बलि देना ही देना है। ओके, और वो अनार की बलि दें। पाठ खत्म, 108 पाठ खत्म होने के बाद अनार की बलि दें। अनार की बलि देने के बाद आपको माँ का जो आपने दिन भर में पाठ किया और भोग लगाया होगा, वो पाठ के भोग के बाद वो भोग को आप ग्रहण करके सो जाइए। तो पूरे दिन आपको उपवास में रहना है और रात को केवल वो भोग खा के ही आपका पूरा दिन एंड करना है। तो इस तरह से आपका जो साधना रहेगा 11 दिन तक कीजिए। 11वें दिन किसी योग्यतर ब्राह्मण को बुला के माँ अपराजिता के मंत्रों से यज्ञ करवा लीजिए। अगर आप खुद से करना चाहें तो माँ अपराजिता के लिए कोई स्पेशल मंत्र तो मैं इधर नहीं बता सकता, तो आप नवार्ण मंत्र से भी माँ अपराजिता को पूजा करके उनसे उसके लिए उनका जाप कर सकते हैं। नवार्ण मंत्र से यज्ञ करके माँ अपराजिता के लिए आप फिर अपराजिता का जो साधना का एंड कर सकते हैं, पूर्णाहुति दे सकते हैं। और पूर्णाहुति में 2 बलि दें। पहला बलि जब पाठ खत्म होगा, आखिरी दिन का 11वें दिन का जब पाठ खत्म होगा तब उनको एक बलि दें। और जब आप यज्ञ करें, यज्ञ में करते वक्त जब पूर्णाहुति होगा, पूर्णाहुति से पहले माँ को एक बलि दें और पूर्णाहुति करके साधना को पूर्ण करें। इस तरह से करने के बाद जो तंत्र है, अगर जिसके ऊपर तंत्र हो रखा है तो उसको क्या करना है, जो माँ अपराजिता का आपने फिर घट विसर्जन कर दीजिए। जो घट विसर्जन होता है, घट विसर्जन कर दीजिए और घट का जो जल है उस जल को लेके उस रोगी को पिलाइए, फिर रोगी के ऊपर छिड़क दीजिए। इससे भी क्या होगा, माँ अपराजिता के मंत्र छिड़किए या फिर नवान्न मंत्र पढ़ के अगर आप छिड़क देते हैं तो उसके ऊपर जो भी तंत्र होगा वो कट जाएगा, वो तंत्र उसके ऊपर नहीं रहेगा। ओके, ये प्रयोग है, ये प्रयोग करके देखिए, आपका जीवन मंगलमय होगा। तो ये था कुछ आज का वीडियो। सभी को अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोगों को इत्र मोहिनी चाहिए, जैसे मैंने पहले भी बताया और आप लोगों को वीडियो में पढ़ लिया होगा आप सभी लोगों ने, जिनको इत्र मोहिनी चाहिए, ये इत्र मोहिनी जो है, इत्र के बोतल के ऊपर हम इत्र मोहिनी की शक्ति को बिठाते हैं और आप लोगों को देते हैं। ओके, ट्रांसफर करते हैं इस शक्ति को इत्र के बोतल के ऊपर बिठा के, और जब आप वो इत्र को प्रयोग करते हैं तो आपको बहुत फायदा होता है। और बहुत लोग पूछते हैं कि क्या हमको बार बार इत्र ऑर्डर करना होगा? नहीं, ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। जीवन में एक ही बार ऑर्डर करना होगा। जब इत्र खाली होने पे आता है या फिर इत्र का बोतल जब खाली होने पे आता है, थोड़ा इत्र रह जाता है, उसमें फिर से अगर आप इत्र फुल कर देते हैं तो आपका जो इत्र मोहिनी है फिर उसके ऊपर आ जाता है, या फिर इत्र जो है पूरा इत्र मोहिनी की शक्ति में पूरित हो जाता है और मूल मंत्र 7 बार उसके ऊपर पढ़ के जब फूंक मारते हैं तो पूरा इत्र मोहिनी बन जाता है। इसके बाद इस इत्र मोहिनी ट्रांसफर के साथ जो लेते हैं, जो इत्र मोहिनी ट्रांसफर ले रहे हैं, उसके साथ आपको क्या बोलते हैं, हम इत्र मोहिनी का साधना भी देंगे, जिससे आप इत्र मोहिनी का साक्षात्कार और प्रत्यक्षीकरण का साधना जो होता है, इत्र मोहिनी के प्रत्यक्षीकरण का भी साधना हम देंगे साधकों को। तो साधक अपने अकॉर्डिंग जो 3 प्राइसेस हैं, 501, 701 और 1400 वाला, उसके हिसाब से आप हमसे इत्र मंगवा सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ इत्र 1401 वाला है, ये शक्तियों को वशीभूत भी करता है तथा आपके जो आसपास के लोगों को भी वशीभूत करता है, तथा आपके किसी एक पर्सन को भी वशीभूत करना चाहते हैं तो उस पर्सन को भी आप वशीकरण में ले सकते हैं, मोहन में ले सकते हैं। ये चीज होता है। तो जिनको चाहिए डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मेरा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके ज्वाइन कीजिए, उधर से मेरे को पर्सनल मैसेज कीजिए, पेमेंट कीजिए, QR कोड मैं आपको भेज दूंगा, पेमेंट कीजिए। पेमेंट के बाद वो ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा, उधर अपना गोत्र, नेम एंड एड्रेस दीजिए, आपके नाम से बना दिया जाएगा। तो यही था कुछ आज का वीडियो। और एक बात बोल दें वीडियो एंड करने से पूर्व, जिनको और डिटेल में जानना है, डिस्क्रिप्शन में मैं आप सभी लोगों को मैं इत्र मोहिनी का पूरा डिटेल्स वाला वीडियो का एक लिंक दे दूंगा, जाके वो इत्र मोहिनी का वीडियो चेकआउट कीजिए, उससे भी आपको पता चल जाएगा। तो सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री महाकाल, जय मां काली।